हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि ग्रो में आप कैसे इंट्राडे कर सकते हैं और इंट्राडे करते समय हमें कितना चार्ज देना पड़ता है, कितना टैक्स लगता है, क्या ब्रोकरेज लगता है। सारी चीज़ों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो भी चार्ज लगता है, जो भी ब्रोकरेज लगता है, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि अगर आप इंट्राडे करते हैं किसी भी स्टॉक्स में तो कितना चार्ज लग जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि चार्ज क्या लगता है। वो क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। उनको नहीं पता होता है कि इंट्राडे में अगर ट्रेड करेंगे तो कुछ चार्ज लगते हैं, कुछ टैक्स भी लगता है, वो हमें पे करना पड़ता है। नहीं पता होगा, आप बहुत सारे ट्रेड करेंगे एक दिन में तो आपको बहुत सारे चार्जेज और टैक्स और ब्रोकरेज पे करने पड़ते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ग्रो को कैसे यूज़ किया जाता है और ग्रो में कैसे इंट्राडे किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हैं। इंट्राडे कहने का मतलब है कि कोई भी स्टॉक को आप चाहते हैं कि आज ही खरीदें और आज ही बेच दें, या आज ही सुबह मॉर्निंग में बेचें और शाम तक उसको खरीद लें। यानी कि एक दिन में उसमें या तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको हम बुक करके निकल जाते हैं। उसी को हम इंट्राडे कहते हैं। यानी कि 9:15 से लेके साढ़े 3 के बीच में ही आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। आप उस ट्रेड को होल्ड करके नहीं जा सकते हैं। और उसमें एक चीज़ और बेनिफिट मिलता है, आपके पास अगर ₹1000 है तो आप ₹5000 से ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में ये बेनिफिट मिलता है, ये पोजिशनल में आपको नहीं मिलता है। तो इंट्राडे कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि इंट्राडे कैसे किया जाता है। मैंने दोस्तों अपना फ़ोन यहाँ पे ऑन कर लिया है। साइड में स्क्रीन पे आपको दिखेगा, आपको दिख जाएगा कि जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी साइड में मेरा ग्रो एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। अभी चलते हैं कि अब इसमें इंट्राडे मुझे करना है। मान लीजिए मुझे कोई भी इसमें इंट्राडे ट्रेड करना है, बाइंग या सेलिंग जो भी करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको जो भी स्टॉक्स में करना है, उस स्टॉक्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन करते हैं आपको इस तरह से इंटरफेस दिखता है, आपको सारे स्टॉक्स दिखता है। मान लीजिए आपको सर्च करके किसी स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो सबसे ऊपर देखेंगे सर्च बार का ऑप्शन है। इसमें आप अपने स्टॉक्स का नाम लिखेंगे, जैसे ही स्टॉक्स का नाम लिखेंगे आपका स्टॉक्स आ जाएगा। अब उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, स्क्रॉल करने के बाद नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। और एक चीज़, इंट्राडे आपको करना किस में है, ये आपको समझना है। इंट्राडे आप मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि लार्ज कैप में ही इंट्राडे करें। उसमें जो होता है वॉल्यूम अच्छा होता है। तो यहाँ पे जैसे नीचे आएँगे तो टॉप मूवर्स टुडे में दिख जाएगा आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और यहाँ पे बगल में दिख जाएगा आपको फिर से लार्ज कैप। उसी पे टैप करेंगे तो दिखेगा। अब लार्ज कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम रहता है ये आपको देखना है। सारे स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं होते हैं। जिन स्टॉक्स में मोमेंटम होते हैं उसी में हमें क्या किया जाता है, इंट्राडे हम कर सकते हैं। बढ़िया होता है क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। जैसे हम बाइंग सेलिंग करना चाहेंगे जिस भी प्राइस पे, तो हमें बाइंग सेलिंग मिलेगा। बट अगर आप ऐसे स्टॉक्स को चुनेंगे जिसमें कि अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट, यानी कि आपने देखा होगा कि कोई कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि एक दिन में 5% जा रहे हैं, 10% ऊपर जाते जा रहे हैं, वो सब स्टॉक्स में आपको इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है, ये ग्रो का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर, सारे स्टॉक्स दिख रहा है। हम लार्ज कैप में चलते हैं, यहाँ पे ये लार्ज कैप का ऑप्शन है। नीचे जाएंगे तो और स्टॉक्स आपको दिखेंगे टॉप इंट्राडे में, जो भी अप साइड डाउन साइड चले जाएंगे। वॉल्यूम शॉकर्स यहाँ पे दिख जाएगा, ट्रेडिंग स्क्रीन्स सब दिखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में बुलिश बन रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में बियरिश सिग्नल बन रहे हैं। ये भी आपको ग्रो में देखने के लिए मिलता है। एमएससीडी एबव सिग्नल, बुलिश बुलिश, मतलब जो भी चीज़ें दिखती है वो सब पैटर्न के अकॉर्डिंग भी इसमें आपको स्क्रीनर में दी जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में बुलिश सिग्नल बन रहा है, कौन में बियरिश। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही कोई स्टॉक्स लेके दिखाऊंगा कि कैसे आप इंट्राडे करेंगे, तो क्या चार्ज लगता है, क्या टैक्स लगता है, ये मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे ही रैंडम कोई भी स्टॉक्स ले लूँगा। मैं बिना किसी भी सेटअप के ही ट्रेड करने वाला हूँ। मैं किसी सेटअप के लिए वेट नहीं करूँगा, कोई मुझे बाइंग सिग्नल मिले या सेलिंग सिग्नल मिले तो मैं ट्रेड करूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना है तो मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक्स ले लेता हूँ। अभी जैसे कि सबसे ऊपर में दिखेगा वो इन्फोसिस का स्टॉक है, ठीक है? इसको एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग का नहीं होता है, यह सिर्फ वीडियो जो होता है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। अब मैंने इसको ओपन कर लिया। ये स्टॉक्स आपको दिख रहा है 1420-21 के आसपास चल रहा है। मान लीजिए मैंने इसको एक चीज़ और, इसको चार्ट पे कैसे देख सकते हैं, इसका चार्ट कैसे देख सकते हैं? नीचे आएँगे, साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे चार्ट दिख जाएगा। और आपको पूरे स्क्रीन पे दिखना है तो इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट दिख जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप चार्ट देख सकते हैं। अब मुझे इसमें दिख रहा है क्या कि मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ अपसाइड के लिए। अगर मैं बाइंग करूँगा तो मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफ़िट होगा। अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करता हूँ इसी इसी को, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मुझे बेनिफिट होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सेलिंग, ठीक है? या बाइंग।
मैं दोनों आपको दिखाऊँगा कि अगर आप बाइंग करेंगे तो क्या लगता है चार्ज या सेलिंग करते हैं तो क्या लगता है। यहाँ पे मान लीजिए मैं बाइंग करना चाहता हूँ, बाइंग करने के लिए मैंने क्लिक किया और ऊपर में यहाँ पे साइड में एक सेक्शन दिख रहा हो, डिलीवरी का सेक्शन इंट्राडे। तो आपको इंट्राडे में ही ट्रेड करना है, तो इंट्राडे सेलेक्ट कर लीजिएगा तब ट्रेड कीजिएगा। अब आपको लॉट साइज़ यहाँ पे ऐड करना है, मान लीजिए मेरे पास अकाउंट में ₹982, मैं इसे कितने लॉट इंट्राडे में कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसे 1 लॉट भी खरीदने जाऊँगा तो मुझे ₹1422 लगेगा, लेकिन जैसे इंट्राडे में खरीद रहा हूँ तो मुझे 5x का लेवरेज मिल रहा है, यानी ₹287 लगेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 5 नहीं, 4 स्टॉक्स भी नहीं, 3 स्टॉक्स मैं यहाँ पे इंट्राडे कर सकता हूँ इन्फोसिस में। यानी कि यहाँ पे 14 तिया 4200 कुछ रुपया लगता है अगर मैं पोजिशनल ट्रेड लेके जाता इसको होल्ड करके, बट इंट्राडे आप करेंगे तो मात्र आप 860 रुपये में 3 स्टॉक्स को यहाँ पे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब इसमें चार्ज क्या लगता है ये आपको समझना है। जैसे ही इसको आप ऐसे इंटरफेस ओपन होगा, आप यहाँ पे क्वांटिटी फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे मार्जिन 5x लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा साइड में एस्टिमेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज। ब्रोकरेज क्या लगेगा? ₹5। यानी कि जब भी आप बाइंग करेंगे तो आपको क्या लगेगा? ₹5 ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, यानी ₹5 ग्रो को चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी के डीमैट अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। नीचे चार्ज क्या लगता है? एक्सटर्नल चार्ज लिखा हुआ है, ईटीसी यानी कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर चार्ज यहाँ पे क्या लग रहा है 00, जीएसटी आपको 0.93 लगेगा। मतलब कि अगर आप एक बार यहाँ पे बाइंग करते हैं तो 5 एक 6 रुपये प्लस आपको चार्ज और टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अगर हम बाइंग करते हैं तो। अगर इसी को हम बैक करते हैं, इसी को अगर आप सेल करना चाहते हैं पहले तो क्या लगता है इसको भी आप समझ लें। सेल पे क्लिक करेंगे, 3 लॉट फिल करेंगे, 3 लॉट फिल करने के बाद जैसे ही सेल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे चार्ज पे जाएँगे तो भी आपको दिखेगा, सेम चार्ज वही लगेगा, बस सेलिंग करेंगे अगर पहले तो आपको एसटीटी लगेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में कॉर्नर पे ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि ₹1 लगेगा। अगर आपने यहाँ पे इंट्राडे में 3 लॉट इन्फोसिस का बाइंग किया या सेलिंग किया, उसमें चार्ज क्या-क्या लगेगा ये चीज़ समझिए। अगर आपने 3 क्वांटिटी ही सेल किया तो एक बार बाइंग करते समय 6 से ₹7 लग जाएँगे। उसके बाद सेलिंग करते समय ₹6 ₹7 लगेंगे, ठीक है? यानी कि 7 छौ 13 ₹14 के आसपास टोटल चार्ज आपको लग जाएगा सिर्फ़ बाइंग और सेलिंग करने में। यानी कि आपको प्रॉफ़िटेबल होने के लिए अब सबसे पहले ₹14 पे करने के लिए चाहिए, तब जाके आप प्रॉफ़िटेबल होंगे। अगर आप ₹20 यहाँ पे प्रॉफ़िट करते हैं इसको बाइंग सेलिंग करके, तो ₹14 आपका चार्ज में चला जाएगा, आपको ₹6 ही प्रॉफ़िट। तो इसके लिए आपको ट्रेड करते समय सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ट्रेड करना है। रैंडम ट्रेड कभी भी नहीं करना है, क्योंकि फ्री में यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको चार्ज देने पड़ते हैं, आपको टैक्स लगता है। हर ट्रेड में आपको चार्ज और टैक्स देने पड़ते हैं, तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए। अब ये चीज़ें मैंने जो बताया आपको स्टॉक्स में बताया, और ये इंट्राडे। एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा इंट्राडे जब भी बाइंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, यहाँ पे ऊपर में इंट्राडे को आपको सेलेक्ट कर लेना है, तभी आपको यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये इंट्राडे सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल कि मैं डिलीवरी पे सिलेक्ट करके 1 लॉट भरूँगा, तो दिख रहा है अवेलेबल अमाउंट इज़ नॉट इनफ, यानी कि मेरे अकाउंट में ₹983 ही है। मुझे टोटल ₹1423 चाहिए, तभी मैं बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ। और इसमें भी चार्ज लगता है, आपको इस पे क्लिक करेंगे, ब्रोकरेज ₹5 लगेगा, एसटीटी इसमें भी लगेगा, जीएसटी लगेगा ₹2 ये ₹7 साढ़े 7-8 रुपए आपका चार्ज लगेगा, ठीक है? तो आपको डिलीवरी में नहीं, इंट्राडे में आपको बाइंग सेलिंग करना है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, मॉर्निंग में खरीदना बेचना है, शाम तक उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस हो निकलना है, तो आपको इंट्राडे पहले सेलेक्ट कर लेना है, तब जाके ट्रेड करना है। ये तरीका हो गया इंट्राडे करने का। किसी भी स्टॉक्स में अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इंट्राडे कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि आप इंट्राडे अगर करते हैं तो कितना चार्ज टैक्स लगता है। ब्रोकरेज आपका सेम लगता है, बट आपका चार्ज चेंज हो जाएगा। चार्ज चेंज क्यों होगा? एसटीटी चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएँगे तो आपका चार्ज बदल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। जैसे कि इस स्टॉक्स को मैंने ले लिया, इसको सेल करना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसमें 100 स्टॉक को सेल कर रहा हूँ, तो मुझे चार्ज क्या लगेगा ये आप देखिएगा। इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे मार्जिन वाले सेक्शन पे, ठीक है? अब ब्रोकरेज यहाँ पे लग रहा है मुझे ₹20, ठीक है? क्वांटिटी के हिसाब से ब्रोकरेज भी यहाँ पे चेंज हो गया। ₹20 लगेगा। चार्ज दिख रहा है एसटीटी आपको ₹8 है, जीएसटी ₹3.5 प्लस लग रहा है। यानी कि जैसे ही आप क्वांटिटी चेंज करेंगे, आपका चार्ज और ब्रोकरेज यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाएगा।
तो जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी में ट्रेड करते हो उतना ही ज़्यादा आपका चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी भी रैंडम ट्रेड करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका प्रॉफ़िट या हो या लॉस हो, उससे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपका चार्ज लग जाएगा। भले ही आपने ₹10 में कोई चीज़ खरीद के ₹10 में बेच दिया हो, फिर भी आपको चार्ज और टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई भी छूट यहाँ पे मिलने वाला है। तो ट्रेड लेते समय सोच समझ के ट्रेड लें, जब आपका सेटअप दिखे तभी ट्रेड लें। रैंडम ट्रेडिंग कहीं भी ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। मैंने आपको इंट्राडे करने का जो तरीका था वो बता दिया है स्टॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक लेके आऊँगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ-साथ एसआईपी कैसे कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें एक-एक करके मैं वीडियो लाऊँगा जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बता रहा हूँ कि आप स्टॉक्स में इंट्राडे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा, ताकि कोई चीज़ें एक साथ हो जाने से दिक्कत होता है, समझने में नहीं समझ में आता है। दूसरी नंबर बात, इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बाइंग सेलिंग करना सिर्फ़ ट्रेडिंग नहीं कहलाता है। सिर्फ़ अपना अकाउंट ओपन कर लेना, डीमैट अकाउंट, आप ट्रेडर नहीं बन जाएँगे, आप पैसे नहीं बना पाएँगे। क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि कब बाइंग करनी चाहिए, कब सेलिंग करना चाहिए। क्योंकि कभी भी बाइंग सेलिंग आप नहीं कर सकते हैं। रैंडम बाइंग सेलिंग करते हैं तो आप सिर्फ़ लॉस करेंगे। सही समय पे आपको बाइंग करना होगा, सही समय पे आपको सेलिंग करके निकलना भी होगा। प्रॉफ़िट बुक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ़ बाइंग करने, सेलिंग करने आना चाहिए, ऐसा नहीं है। कब आपको निकल जाना है आपके ट्रेड से, प्रॉफ़िट बुक कर लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जो भी चीज़ें बताया है, सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई है। जो भी स्टॉक्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, वो सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपका रिस्क होता है, वो हमारा रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि मैं एग्ज़ाम्पल के लिए सिर्फ़ कोई भी स्टॉक्स को आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, इसका मतलब वो नहीं कोई स्टॉक्स बढ़िया है, उसमें आप इन्वेस्ट करें या कुछ भी करें। मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए लेता हूँ। तो आपने वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।